विक्रम बेताल की 16वीं कहानी। सबसे बड़ा कार्य किसने किया। हिमाचल पर्वत पर गंधर्व नगर था, जहाँ जिमुतकेतु राजा शासन करता था। राजा के जिमुतवाहन नामक लड़का था। दोनों ही पिता पुत्र बहुत ही भले और धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा स्वच्छंद हो गई और एक रोज उन्हें राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने देखा तो राजा से कहा, पिताश्री, आप चिंता नहीं करें, मैं सबको मार के भगा दूंगा। राजा ने बोला, नहीं पुत्र, ऐसा नहीं करो। युधिष्ठिर भी महाभारत करके पछताए थे। इसके बाद राजा ने अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंपकर पुत्र के साथ मलयांचल पर्वत पर जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे। वहाँ जिमुतवाहन की मित्रता ऋषि के एक पुत्र से हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर देवी माता के मंदिर में गए, जहाँ उन्हें देवयोग से मलय केतु राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब मलय केतु को पता चला तो उन्होंने जिमुतवाहन से अपनी पुत्री की शादी कर दी। एक दिन जिमुतवाहन को पहाड़ पर एक सफ़ेद ढेर दिखाई दिया। जब उसने पूछा तो पता चला कि पाताल लोगों से बहुत नाग आते हैं। पाताल लोक से बहुत नाग आते हैं जिनको गरुड़ खा जाता है, और यह उन मृत नागों की हड्डियों का ढेर है। जिसे देखकर जिमुतवाहन आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने की पहचान को किसी को रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह पास जाता है तो वहाँ एक बुढ़िया माँ रो रही थी। जिमुतवाहन के कारण पूछने पर माता ने बताया कि उसके पुत्र शंखचूड़ की आज बलि चढ़ेगी, अर्थात आज वह गरुड़ उसके पुत्र को खा जाएगा। जिमुतवाहन ने कहा, माता, आप चिंता ना करो, मैं आपके पुत्र की जगह जाऊंगा। बुढ़िया माँ ने समझाया, लेकिन वह नहीं माना। इसके पश्चात गरुड़ आया और जिमुतवाहन को अपनी चोंच में पकड़कर ले गया। संयोग से राजकुमार का बाजूबंद वहीं पर गिर जाता है, जिस पर राजा का नाम लिखा हुआ था। उस पर खून लगा देखकर राजकुमारी मूर्छित हो गई। होश आने के बाद जब राजा रानी को सब पता चला तो वह बहुत दुखी हुए और जिमुतवाहन को खोजने निकल गए। तभी उन्हें शंखचूड़ नाग मिला, जो गरुड़ को पुकार कर कह रहा था, हे गरुड़, तू इस इंसान को छोड़ दे और मुझे अपना भोजन बना ले। गरुड़ ने यह राजकुमार से पूछता है, तुम कौन हो और अपनी जान क्यों दे रहे हो। जिमुतवाहन ने कहा, उत्तम पुरुष वही है जो हमेशा दूसरों को सहायता करता है। यह सुनकर गरुड़ प्रसन्न हुआ और राजकुमार से कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो तुम्हें चाहिए मांग लो। जिमुतवाहन ने प्रार्थना की, वह सभी नागों को वापस जिंदा कर दे और उन्हें अपना राज्य भी वापस दिलवा दे। गरुड़ ने सभी नागों को जिंदा कर दिया और फिर कहा कि तुम्हें तुम्हारा राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद भी अपने नगर लौट आए। लोगों ने राजा जिमकेतु को वापस से राजगद्दी पर बैठा दिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ, इसमें सबसे बड़ा कार्य किसने किया। राजा ने कहा, शंखचूड़ ने। बेताल ने पूछा, कैसे। राजा विक्रम ने कहा, जिमुतवाहन क्षत्रिय जाति का था, इसलिए उसे प्राण देने का अनुभव था। लेकिन शंखचूड़ ने बिना प्राण देने के अभ्यास के होते हुए भी उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए जिमुतवाहन को बचाने के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो गया। इतना सुनते ही बेताल बहुत खुश हुआ और राजा से बोला, राजन, तुम बहुत बुद्धिमान और धर्मात्मा हो।
लेकिन तुमने अपनी नहीं बोलने की शर्त को भुला दिया। राजन, अब मैं चला। और बेताल वापस से पेड़ पर जाकर लटक जाता है। राजा विक्रम बेताल के पीछे पीछे जाकर उसको वापस से पकड़कर मरघट को चलते हैं। तो आज की विक्रम बेताल की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। सुनते रहिए साहिल एजुकेशन पॉइंट पर विक्रम बेताल की कहानियाँ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि इस तरह की कहानी आपको मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।